कौन करेगा कराची पर राज, किसको मिलेगा हैदराबाद का ताज। 6 माह से जायद इल्तवा के शिकार रहने वाले बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला आज होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया। बल्दियाती इदारों का क़याम मुल्क की तरक्की के लिए अज़ हद जरूरी है। कोई उज़्र, मुदाखलत या शरपसंदी कबूल नहीं की जाएगी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान 43,600 एहलकार और पुलिस कमांडोज पहरा देंगे। वजारत दाखिला ने फौज और रेंजर्स तैनात करने से मुआवजत कर ली थी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर FC एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर वोटिंग के सामान की तरसील, इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम फाल हो गया। MQM आज बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं, पोलिंग से चंद घंटे कबल तक सूरत हाल गैर वाज़ेह। बहादुराबाद मरकज में कई इजलासों के बाद डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल की गवर्नर हाउस में बैठक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी अहम पैगाम लेकर पहुंच गए। बल्दियाती इलेक्शन ऑर्डिनेंस के जरिए रुकवाने की तजवीज पर कहा कोई और रास्ता ढूंढे। MQM बल्दियाती इंतखाबात के माजी की तरह बॉयकॉट की गलती न दोहराए, बिलावल भुट्टो का मशवरा। हैदराबाद में जियाला मेयर यकीनी करार। कराची में भी मेयर का इंतखाब जीतने की कोशिशों का इल्जाम। ऐलान, मुर्तजा वहाब ने चंद माह एडमिनिस्ट्रेटर बनकर मेहनत करके दिखाई। अवाम बाहर निकले और वोट का हक इस्तेमाल करें। मुत्तहिदा के बल्दियाती उम्मीदवारों को मायूस न होने का पैगाम। आसिफा भुट्टो ने जियाली उम्मीदवारों के लिए वोट मांग लिया। कराची हम सब का है। इसके अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए 15 जनवरी को तीर को वोट देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करे। कराची हम सियासी लहजे कभी नर्म कभी गर्म, कभी बातें मुफाहमत की तो कभी साथ छोड़ने की धमकियां। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के तनाज़े पर MQM पीपल्स पार्टी से वादे वफा न करवा सकी। बल्दियाती हल्काबंदियां दोबारा कराने में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने सैलाब और बारिशों के बायस 2 बार इलेक्शन मुलतवी किए, तीसरी बार मौखिर करने से इनकार। शहरी इलाकों में वोटर्स को पोलिंग स्टेशंस पर शनाख्त के बाद मुख्तलिफ रंगों के 2 बैलेट पेपर्स मिलेंगे। एक पर UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए मोहर लगाना होगी। दूसरे बैलेट पेपर पर 4 काउंसलर्स का चुनाव करना होगा। टाउन कमेटी के अरकान चुनने के लिए देहातों में तीसरे रंग का बैलेट पेपर भी दिया जाएगा। हंगामा खेजी, मारपीट और तवील कानूनी जंग का इख्तिताम। मुल्क की सबसे बड़ी पंजाब असेंबली अज खुद तहलील हो गई। गवर्नर का वजीर आला की समरी पर असेंबली की तहलील का हिस्सा बनने से इनकार। निगरां हुकूमत के क़याम में आईनी किरदार अदा करने का ऐलान। वजीर आला परवेज इलाही और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज को मुरासला लिख दिया। इलेक्शन कमीशन 372 नशस्तों पर 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद। आला पंजाब की ज़ेरे सदारत मौजूदा काबीना का आखिरी इजलास 5 माह की कलील मुद्दत में 273 अरब रुपए का रिकॉर्ड तरक्याती बजट इस्तेमाल किया। इमरान खान की सोच को आगे लेकर चलेंगे। परवेज इलाही का खिताब। मियांवाली को डिवीजन का दर्जा देने की मंजूरी। लीगी कायद नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत लंदन में मुशावरती इजलास। पार्टी रहनुमाओं को पंजाब में इलेक्शन की तैयारी की हिदायत जारी कर दी। शहबाज शरीफ को नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। तहरीक इंसाफ ने पंजाब का खेल विफाक में PDM पर पलटने की ठान ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का मशवरा देने की मंजूरी दे दी। बल्दियाती इंतखाबात पर डामाडोल MQM का फैसला मरकज़े निगाह। इमरान खान ने PDM की हुकूमत को कमजोर करार दे दिया। जो आजकल खान साहब का इमेज है और जो उनकी परफॉर्मेंस है, तो जो सामने चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम दोबारा पूरे पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत से आएंगे इंशाअल्लाह। इंतखाबात में अब 2/3 अक्सरियत लेंगे। असेंबली तोड़ने के लिए वजीर आला महमूद खान को इमरान खान का इशारा चाहिए। गवर्नर को कठपुतली करार देते हुए दावा कर दिया कि असेंबली की तहलील पर दस्तखत करना ही पड़ेंगे। PDM अपने घर में भी इलेक्शन करा ले, 2/3 अक्सरियत भी नहीं मिलेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के वार। कराची हो, हैदराबाद या इस्लामाबाद, PDM को हर जगह इलेक्शन से भागने का ताना। मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद कर्ज मांगने का इरादा नहीं था। माली मसाइल के बाइस मांगना पड़ा। IMF से नवा जायजा मिशन मुकम्मल नहीं हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE के हुक्मरान से मुलाकात की रोदात सुना दी। ये भी बताया कि IMF ने बिजली की कीमत में इजाफे की शर्त लगाई। अवाम पर बोझ नहीं डाल सकते। लाहौर में तकरीब से खिताब।
इमरान खान पर हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। GIT की रिपोर्ट पर 3 अहम गिरफ्तारियां। मुदस्सर नजीर, तैयब बट और एहसन नामी शख्स शामिल। तीनों अफराद पर मुलजिम नवीद से ताल्लुकात और मुबैना सहूलतकारी का शुबा। पुलिस ने तीनों मुलजिमान का 17 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। पेशावर में दहशतगर्दों का थाने का घेराव करके हमला। रात की तारीकी में सरबंद पुलिस स्टेशन पर लॉन्ग रेंज राइफल, स्नाइपर गन और दस्ती बमों के बार। मदद के लिए पहुंचने वाली पुलिस पार्टी पर रास्ते ही में बम बरसा दिए। DSP सरदार हुसैन और 2 पुलिस एहलकार शहीद। तीनों शोहदा की सरकारी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत अहम शख्सियात की शिरकत। पेशावर में थाने पर हमला, रियासत से जंग करार। दहशतगर्द और उनके सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का वाक़े पर इजहार अफसोस। पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी तवानाइयां इस सनिया तोड़ने की बजाय सूबे में अमन व अमान पर मरकूज करे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मशवरा। वज़ीर आला महमूद खान ने सरबंद पुलिस स्टेशन पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला महफूज। अदालत 23 जनवरी को फैसला सुनाएगी। केस में साबिक SSP मलीर, राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान पर जाली मुकाबले का इल्जाम है। कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी में बेआसरा सैलाब मुतासरीन का बुरा हाल। अरबों डॉलर्स बैरूनी इमदाद मिलने के बावजूद हना औड़क के मकीन दोबारा आबादकारी के मुंतजर। आरजी खैमों के मकीन हुकूमत को दुहाइयां देने लगे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद। ईरान में साबिक नायब वज़ीर दिफा को जासूसी के जुर्म में फांसी देने पर बरतानिया का शदीद इज़हार मसम्मत। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने अली रज़ा अकबरी को सजाए मौत देना जालिमाना और बुज़दिलाना फैसला करार दे दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज में शिकस्त। पाकिस्तानी टीम का मसरूफ तरीन होम सीरीज के बाद आराम। गुज़श्ता 5 माह में शाहीन अपने ही मैदानों पर कोई भी सीरीज नहीं जीत सके। अगले माह पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन में तमाम खिलाड़ी एक बार फिर इन एक्शन होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए उबूरी चीफ सिलेक्टर बनाने पर शाहिद खान आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शुक्रगुजार। जिम्मेदारियों को निभाया, लुत्फ भी उठाया। बहादुराना फैसलों शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हमेशा दस्तयाब हूँ। बूम बूम का ट्विटर पर पैगाम। दुनिया के मायानाज कोच इसमें शुमार किए जाने वाले एंडी फ्लावर भी कौमी टीम की कोचिंग के लिए दस्तयाब नहीं। फिलहाल तवज्जो लीग क्रिकेट में कोचिंग पर मरकूज है। एंडी फ्लावर की मीडिया से बातचीत। बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स का बेहतरीन प्लेयर करार दे दिया। कौमी हॉकी खेल की तरक्की के लिए अहम संगे मील उबूर। लाहौर कैंटोनमेंट में साबिक ओलंपियन मंजूरुल हसन के नाम से हॉकी का नया स्टेडियम तैयार। सब्ज और नीली ऑस्ट्रोट्रॉफ पर बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर 16 से 18 साल तक के बच्चे हॉकी खेल सकेंगे। मुल्क में सर्दी की एक और शदीद लहर की एंट्री। बलाई इलाका जात ने पारा -12 तक गिर गया। वादी सवात, नीलम, ज़ियारत, कालाम और कल्लात में बर्फबारी ने सड़कों पर सफेद तह जमा दी। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पख्तूनख्वा और शिमाली बलोचिस्तान में बारिश बरसती रही। कराची में आज से पीर तक सर्दी का जोर बढ़ेगा। मज़ाफाती इलाका जात में पारा 3 से 5 डिग्री तक गिरने का इम्कान।